तो चलिए शुरू करते हैं। तो गौरव भाटिया, संसद में भागम भाग का खेल चल रहा है। हाँ भाई हाँ। संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की, विपक्ष की? मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी और मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा मैं, लेकिन एक बात आपसे पहले पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपने उस रिपोर्ट में कहा कि सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा एक पर इतना हो हल्ला क्यों? मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके पास ऐसा कोई वक्तव्य, ऑडियो टेप, वीडियो टेप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गौरव भाटिया, क्या उन्होंने नहीं कहा ऐसे सैकड़ों वाकये हुए थे, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई? कहा था कि नहीं कहा था? हाँ भाई हाँ। आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि नहीं कि सैकड़ों घटनाएं हुई। क्यों? मैंने जो आपसे सवाल किया, क्या आप उन शब्दों को वापस लेंगे? क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री ने सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं कहा या नहीं? उसका मतलब ये होता है कि क्यों खामखा का हल्ला कर रहे हो? सही पकड़े हैं। उसका निष्कर्ष यही निकलता है। आप खुद एक वकील हैं। तो संदीप जी, फिर मैं एक बात कहूंगा, आपको कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य ये है और निष्कर्ष आप अपनी जबान से बता देते। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए, लेकिन जब आप कहते हैं मुख्यमंत्री ने ये बात कही या नहीं? एक ही बात पे इतना हो हल्ला क्यों? हाँ, तो आप पहले बताइए कि ये बात नहीं कही। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मणिपुर का मुख्यमंत्री संदीप चौधरी है कि एन बीरेंद्र सिंह? ये फंस गया। संदीप चौधरी एबीपी न्यूज का एक पत्रकार है और पत्रकार से हम आशा रखते हैं कुछ भी कि जो वक्तव्य एक मुख्यमंत्री ने नहीं दिया हो वो अपने चैनल पर नहीं बोलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक पत्रकार जहां जहां जाता है अपनी पत्रकारिता का छाप छोड़ता जाता है। आप संदीप चौधरी जी को ही देख लीजिए। पहले न्यूज 24 पर पत्रकारिता करते थे और अब एबीपी न्यूज पर। ये डिबेट देख लीजिए, इनके पत्रकारिता झलकता है। तीखे सवाल सीने को चीर कर रख देती है, जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता भाटिया कैसे बौखला जाता है और संदीप जी को ही लेक्चर देने लग जाता है। जिसके बाद जो होना था वो हुआ। एन बीरेंद्र सेन, मोदी समेत इस भाटिया की भी जमकर क्लास लगा दिए। यानी कि संदीप जी ने एबीपी न्यूज पर अपनी डिबेट की शुरुआत में ही भाटिया की कुटाई कर दी और भाटिया हमेशा की तरह खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहा। कि एक मुख्यमंत्री जो ये कह दे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं पेश आई हैं, उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या ये आशा नहीं रखनी चाहिए फिर? अब संदीप जी, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। बस हवा निकल गई। मैं कहूँगा जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए हमारी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा। नहीं, यहाँ पर मैं आपकी साफ गोई की, गौरव एक सेकंड के लिए टोक रहा हूँ, आपकी साफ गोई की, ईमानदारी की मैं यहाँ तारीफ करूँ। जरूर। रुको जरा। कि आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, पर यही बात अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं समझ में आ रही? केंद्रीय मंत्री हैं। स्मृति ईरानी को क्यों नहीं समझ में आ रही? उन्होंने तो बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप मुझे बताइए, एबीपी इतना बड़ा चैनल है और संदीप चौधरी जी इतने बड़े एंकर हैं, क्या आपको भी इस मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कल सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करके संज्ञान लेगा। आपने मर्यादा शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। 3 मई को हिंसा भड़कती है, समझ रहे हो? 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। 21 अप्रैल से ही हिंसा की छिटपुट वारदातों और लोगों के इकट्ठा होने की खबरें आने लगी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद हिंसा हो जाती है। 3 दिन में 72 लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन गृह मंत्री 31 मई को जाते हैं। विपक्ष मांग करता है सर्वदलीय बैठक की, वो की जाती है। उसके भी लगभग 1 महीने बाद 24 जून को, और 24 जून के बाद भी कुछ नहीं होता। उसके बाद 19 जुलाई का वीडियो आता है, तो आप कहते हैं संसद में हम चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री पहला 36 सेकंड का बयान दे। ये मर्यादाएं निभाई जा रही हैं। गजब बेइज्जती है। और जब संदीप जी ने मणिपुर के मंत्री को बर्खास्त करने की बात की तो भाटिया की बत्ती गुल हो गई और सवाल को गोल कर गया। और जब अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी के बिगड़े बोल पर संदीप जी ने सवाल पूछा तो तोतलाते हुए मर्यादा की बात करने लगा ये भाटिया। जिसके बाद संदीप जी ने जलता मणिपुर की पूरी कुंडली खोल कर रख दी, कहिए तो भाजपाइयों की पोल पट्टी खोल कर रख दी। जिसके बाद मर्यादा की बात करने
करने वाले भाटिया के गाल पर संदीप जी ने मर्यादा वाला जोरदार तमाचा जड़ दिया। तो ऐसे होते हैं भाजपाई जो अपनी गलती या विफलता कभी भी नहीं मानेंगे और कोई सवाल अगर इनसे कर दे तो उन्हीं के ऊपर उखड़ जाएंगे। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड यानी कि दोगलापना। 1993 याद दिला दूं कांग्रेस पार्टी को, मणिपुर में ही हिंसा हुई थी, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 1996 में भी हिंसा हुई थी। गौरव भाटिया, बिल्कुल करूंगा, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूँ। मजा आया।